Hello students, today I am explaining you chapter 7th of our EVS subject. The topic is Riya's train got late. ये हमारे 6th चैप्टर का कंटिन्यूशन पार्ट है. हमने देखा कि ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम भुज, ओके, और ये लोग फ्रेंड्स बना लिए हैं. गाड़ी रुकी और दैट इज़ द नेक्स्ट डे. यू कैन सी हियर इट इज़ मे 5 o'clock. अब ये 5 o'clock मॉर्निंग है, इवनिंग हम देखेंगे. लुक आई वोक अप. आई यहाँ पे कौन है? दैट इज रिया. ओके, आवर ट्रेन हॉल्टेड एट सम प्लेटफॉर्म. आई सैट एंड लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो. मतलब मैं जाग गई और ट्रेन रुकी. हॉल्टेड का मतलब क्या होता है? रुकी. कहाँ पे रुकी? प्लेटफॉर्म पे. मतलब जो स्टेशन होता है ट्रेन का उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं. आई सैट एंड लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो. मैं विंडो के पास बैठी हूँ और मैं देख रही थी बाहर. देयर वॉज अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल. मतलब प्लेटफॉर्म पे एक क्लॉक थी, उस पर दीवार थी और उस पर क्लॉक लगी हुई थी. इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग. मतलब ये लोग सुबह सुबह 5 बजे रिया उठ के बैठी है. बिसाइड इट ऑन द पिलर वडोदरा जंक्शन वॉज रिटन इन द सर्कल बोर्ड. और फिर उसने थोड़ा देखा कि ये कौन सा प्लेस है, क्योंकि स्टेशन क्या है देखना पड़ता है ना. तो एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था वडोदरा जंक्शन. माई ब्रदर वॉज स्टिल स्लीपिंग. बस सुबह सुबह 5 बजे का टाइम था, तो ऑब्वियसली उसका भाई छोटा है तो वो सो रहा था. सो नाउ सी हियर, यस दिस इज़ अ सीन ऑफ अ प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म है. देखो ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट हुई है और जो पैसेंजर्स जो लोग ट्रेन के लिए वेट करें वो लोग कैसे बैठे हैं. दे आर सिटिंग विद देयर लगेजेस. यहाँ पे ये स्टॉल है. कोई बुक स्टॉल होता है, कोई स्नैक्स का हुई होता है, चाय का भी होता है. डिफरेंट स्टॉल्स जंक्शंस पे होते हैं. नाउ देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक दैट द ट्रेन्स रनिंग बिटवीन बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी, मुंबई विल बी 2 hours लेट. मतलब वहाँ बाइक में एक अनाउंसमेंट हुई. क्या अनाउंसमेंट हुई? मतलब जो ट्रेन वडोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी से जा रही है वो मुंबई, मतलब उसका लास्ट स्टेशन मुंबई है, वो ट्रेन मुंबई 2 hours लेट पहुँचने वाली है. मतलब कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा, इसलिए ये ट्रेन लेट हो गई है. सो यहाँ पे मतलब जो दूसरे पैसेंजर्स होते हैं और जो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना राइट टाइम क्या होता है. सो वो इंस्ट्रक्शन मिलता होती है. इनको पता चल गया कि हमारी ट्रेन 2 hours लेट है. फादर सेड ब्रश योर टीथ मीनवाइल आई विल गेटिंग टी फॉर यू. तो पापा ने बोला तुम उठ गई है रिया, तो तुम जाके ब्रश कर लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आता हूँ. क्योंकि ट्रेन रुकी थी प्लेटफॉर्म पे और वडोदरा बड़ा जंक्शन है, तो वहाँ पे थोड़ी ट्रेन, जब बड़ा जंक्शन होता है, स्टेशन होता है, तो ट्रेन ज़्यादा रुकती है. अगर छोटा है तो थोड़ी देर ही रुकती है. वी कंप्लीटेड ऑल मॉर्निंग एक्टिविटीज़. मतलब रिया और उसकी मम्मी ने और उसके भाई ने, सब लोगों ने, मतलब वो लोग उनको उठ के उन्होंने ब्रश कर लिया, वॉशरूम जाना हो, ये सब करके बैठे थे. एट दैट टाइम फादर केम विथ टी एंड मदर टुक आउट थेपला, खाखरा एंड बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट. मतलब तब तक हम लोग ब्रश वगैरह करके बैठे, तब तक पापा चाय लेके आ गए. तो मम्मी ने जो नाश्ता लेके आए, थेपला, खाखा और बिस्किट, ये सब निकाला. व्हेन वी कंप्लीटेड अ ब्रेकफास्ट इट वॉज डे टाइम. मतलब जब तक हमने अपना नाश्ता किया तब तक मतलब सुबह होने लगी, क्योंकि 5 बजे सुबह तो अंधेरा होता है. ओके, जब मतलब वो डे राइस नहीं किया होता है, तब तक दिन का उजाला हो गया, 6 बजे तक हो गया. स्टिल देयर वॉज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट. मतलब अभी भी ट्रेन रुकी हुई थी और वो अभी तक निकली नहीं थी. फादर सेड कम आई विल शो यू द फैसिलिटीज़ ऑफ द रेलवे स्टेशन. मतलब ये ट्रेन कुछ ज़्यादा देर खड़ी होने में, तो पापा ने बोला चलो हम जाके मैं आप तुमको दिखाता हूँ कि ट्रेन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती है. फिर माई ब्रदर एंड आई गॉट ऑफ द फ्रॉम द ट्रेन. फिर मैं और मेरा भाई दोनों ही ट्रेन में से नीचे उतर गए. यू कैन सी हियर, ये देखो ये रेलवे प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे ट्रैक्स लगी है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और ऊपर से ब्रिज जा रही है. जो पैसेंजर्स ट्रेन से उतरते हैं उनको जाना होता है एक तरफ से दूसरे, तो यहाँ बीच में ट्रेन जाती है तो वो लोग कैसे क्रॉस करेंगे, इसलिए यहाँ ब्रिज बांधा गया है. ओके, ये ब्रिज के ऊपर से पैसेंजर्स जाते हैं और आते हैं और उनको ईजी, नीचे से ट्रेन आती है. सो देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस. ब्रिज मोस्टली ऐसे ही हमारे पालनपुर में भी ऐसे बांधा गया है. यू कैन सी इन आवर पालनपुर जंक्शन ऑल्सो. Father showed us the facilities like ticket window, ticket checkers room, waiting room, parcel room, toilet,
bathroom, facilities of drinking water, canteen, etc. on the platform. तो पापा ने दिखाया कि देखो रेलवे स्टेशन में टिकट विंडो, मतलब जिसको जाना है टिकट तो लेनी पड़ती है, तो वो लोग टिकट कहाँ से लेते हैं, टिकट की विंडो होती है, टिकट बारी, वहाँ से वो लोग टिकट्स लेते हैं। और टिकट चेकर रूम, मतलब जहाँ पे टीटी रहते हैं जो चेकिंग करते हैं टिकट्स को, मतलब कुछ लोग मतलब दूर से आए होते हैं, उनको दूसरी ट्रेन पकड़ने, तो वो लोग चेकिंग करवाते हैं वहाँ पे। वेटिंग रूम, मतलब किसी लोगों की ट्रेन्स बहुत लेट होती है तो उनको वेट करना होता है ना, एक रात या एक दिन ऐसा, तो वो लोग जो भी ट्रैवलर्स जा रहे हैं पैसेंजर्स, उनके लिए एक वेटिंग रूम रखा था। वो आराम से वहाँ पे सीट्स होती है, वॉशरूम होता है, ये सब नहाने के लिए बाथरूम भी होता है, ये सब फैसिलिटीज़ होती है, तो वहाँ पे वो लोग वेट करते हैं, आराम कर सकते हैं। फिर जब उनकी ट्रेन आ जाती है 2-4 घंटे के बाद, तो वो लोग उसके अंदर जाके फिर, बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल, जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये वेटिंग रूम होता है। देन पार्सल रूम, पार्सल रूम मतलब अगर हम लोगों को यहाँ पे रुकना है और हमारे पालमपुर स्टेशन में कोई हमारा रिश्तेदार नहीं रहता है, तो वो लोग कहाँ रखेंगे अपना सामान, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, मतलब सामान तो कभी कोई चोरी भी हो जा सकता है, इसलिए प्लेटफॉर्म पे पार्सल रूम भी होता है, जहाँ पे आप अपना सामान दे देते हो, तो उनके लिए कुछ पे करना पड़ता है, ओके, और आप जमा करके फिर आप ले सकते हो, तो वो लोग अपना सामान रखते हैं और हम आराम से फ्रीली बैठ सकते हैं, क्योंकि हम लेके बैठेंगे तो कभी चोरी भी हो सकती है, गुम भी हो जा सकता है क्या, सो इट्स अ रिस्क। इससे अच्छा है चलो हम जमा करवा देते हैं और हम आराम से जो भी चीज़ चाहिए हमें एक पर्स से ऐसा रख सकते हैं। फिर टॉयलेट भी दिखाया उन्होंने, बाथरूम्स भी दिखाए, क्योंकि वेटिंग करते हैं तो किसी लोगों को नहाना होता है, फ्रेश होना होता है, तो वो लोग नहा भी लेते हैं बाथरूम, ये सब वेटिंग में। फिर फैसिलिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हम भी 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं अगर ट्रैवलिंग करने के लिए दूर दूर, तो पानी इतना सारा थोड़ी ना हम भर के जाते हैं, खाली हो जाता है, तो प्लेटफॉर्म पे पीने की पानी की भी फैसिलिटीज़ लगाई होती है। फिर कैंटीन, कैंटीन मतलब आप सबको पता ही है कैंटीन मतलब क्या होता है, जहाँ पे नाश्ता है, खाने का मतलब पार्सल्स मिलता है, ओके, एक्सेट्रा ऑन द प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है प्लेटफॉर्म में। वी सॉ मैनी ट्रेन्स ऑन द स्टेशन फ्रॉम द ब्रिज विच वॉज यूज फॉर क्रॉसिंग वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, तो हमने प्लेटफॉर्म पे ब्रिज भी देखा और उसके नीचे से ट्रेन भी चल रही थी और ऊपर से लोग भी जा रहे थे, तो देयर वॉज नो डिस्टर्बेंस, तो ये सब फैसिलिटीज़ होती है। वी सॉ द रेलवे स्टाफ pouring वाटर फ्रॉम कैरेजेस एंड क्लीनिंग द ट्रेन, मतलब बड़े बड़े स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती है तो वहाँ पे पाइप लगा के ट्रेन के अंदर भी एक टंकी होती है जिससे उसको फिल किया जाता है, ताकि तो वही पानी आपको वॉशरूम है, ट्रेन के अंदर जो बेसिन होता है, वॉश बेसिन, पानी वहाँ से उस टंकी में से प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए टंकी जब खाली होती है तो बड़े बड़े स्टेशन में से पानी भरा जाता है उसके अंदर। वी सॉ द सम स्वीपर्स वेर क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक्स, तो ट्रेन जब रुकी थी तो उन्होंने देखा पानी भरा, फिर कुछ लोग स्वीपर मतलब आपको पता होगा सफाई करने वाले, वो लोग ट्रेन के अंदर सफाई भी कर जाते हैं, ट्रेन के वॉशरूम्स जो होते हैं उसको भी साफ़ कर जाते हैं, ये सब उनकी मतलब वर्कर्स होते हैं अपॉइंट किए हुए, उन सबको नौकरियां दी जाती है, तो इससे ट्रेन के अंदर सब कुछ सफाई हो जाती है। और जो रेलवे ट्रैक्स नीचे चलते हैं तो उसके नीचे भी बहुत सारा कचरा होता है, तो कुछ लोग रेलवे ट्रैक्स पे भी जो कचरा पड़ा था उसको भी साफ़ कर रहे थे। वी हैड नो आइडिया हाउ ट्रेन फ्लू ड्यूरिंग आवर विजिट द स्टेशन, हमें पता ही नहीं था कि कैसे गाड़ी चलती है। आई केम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैसिलिटीज़, अब मुझे पता चला कि रेलवे फैसिलिटीज़, रेलवे में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। इंडीड इट वॉज एन्जॉयबल, पर सब कुछ जानने को मिला, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया और अच्छा भी लगा। आई टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ ऑफ सम फैसिलिटीज़ फ्रॉम माई फादर्स मोबाइल, फिर मैंने थोड़े फ़ोटोज़ भी खींचे, वीडियोज़ भी लिए पापा के मोबाइल लेके। सो दिस वे आई ऑल्सो एन्जॉयड। थिंक वाई वुड रियाज ट्रेन बी 2 hours लेट फ्रॉम बड़ोदरा, क्यों ट्रेन लेट हुई थी 2 hours, मतलब ट्रेन में कभी कभी क्या होता है सिग्नल्स नहीं मिलते हैं स्टेशंस पे, जो स्टेशन से जाती है कोई और ट्रेन रुकी होती है स्टेशन पे, तो उस ट्रेन को पहले पास करने देते, उसको पहले जाने देते, तब जाके दूसरी ट्रेन को प्लेटफॉर्म में जगह मिलती है। अगर वो खड़ी है वहाँ पे तो फिर जो आ रही है ट्रेन उसको वहाँ पे हॉल्ट करने के लिए बोल देते हैं, तो वो हॉल्ट करती, तो ऐसे करके 10-15 मिनट आधा घंटा लेट कभी हो जाता है ट्रेन्स में। और कभी बारिश भी होती है, मतलब क्लाइमेट भी ठीक नहीं होता है, तो भी कभी कभार
लेट हो जाता है. सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट. I will continue the lesson now next. Okay.